देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अ सेट इन रोस्टर फॉर्म इज गिवन बाय ऐसा लिखा हुआ ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 5 का स्क्वायर बाई 6, 6 का स्क्वायर बाई 7, 7 का स्क्वायर बाई 8 ऐसा लिखा हुआ। ठीक है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है कि भाई एक सेट दे रखा है कुछ। ठीक है। और आपसे कहा गया है कि मुझे क्या करना है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो लिखेंगे अपन, कोई ऐसा मुश्किल काम तो दिख नहीं रहा। देखो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो समझना। देखो देखो मैंने कैसे देखा कि ये कैसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, 5 का स्क्वायर बाई 6, 6 का स्क्वायर बाई 7 एंड 7 का स्क्वायर बाई 8। ठीक है। देखो ऊपर वाले से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, फॉरगेट अबाउट स्क्वायर। यहाँ 5 लिखा है तो नीचे क्या लिखा है, 6 लिखा है। यहाँ 6 लिखा है तो नीचे क्या लिखा है, 7 लिखा है। ऊपर 7 लिखा है तो नीचे क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू, ये ऐसे कुछ लिखा है, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर यहाँ मैंने 5 रख दिया तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए। तो ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसा लिख दिया। और मैंने कहा कि भाई वेयर n इज इक्वल टू 5, 6, 7। क्लियर है। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 रखूंगा क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर बाई 6। जैसे मैं 6 रखूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर बाई 7। जैसे मैं 7 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर बाई 8। क्लियर है। तो दिस इज माई सेट बिल्डर फॉर्म। यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, एक और तरीका लिखने का हो सकता था। क्या हो सकता था, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते थे कि भाई x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इन बिटवीन 5 to 7। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था लिखने का। तो ये मैंने क्या लिख दिया भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म को। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से संभाल लोगे आप, है ना। आगे बढ़े, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस वाली बात पर हम आ गए हैं ना। देखो अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि कंसीडर द सेट A is equal to 2, 9, 16 up to 7, 1, 6। ठीक है। where the elements where the elements are in arithmetic progression, how many elements does it have, elements does it have, is 401 belongs to A, ऐसा लिखा हुआ है ना। ठीक है। तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, है ना। यहाँ तक की बात है, ऐसे कुछ लिखा हुआ। अच्छा सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो एक सेट दे रखा है अपने पास, एक सेट दे रखा है 2, 9, 16, 7, 1, 6 तक जा रही है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई
कितने एलिमेंट्स है इसमें, और ये दे रखा है कि एपी में है। देखो दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो क्या है, 2 9 16, आगे बढ़ते चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 7 1 6 तक चलेगा। ये किस में है, एपी में है। तो एपी में कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, देखो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, आपने 10th में पढ़ा होगा एपी के बारे में। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है ना। 7 कैसे फाइंड आउट किया मैंने, इनको ऐसे कर लिया, 9 - 2, तो ये कितना आ गया, 7। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 - 9, तो कितना आ गया, 7। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस है वो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर ये है तो अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। तो यहाँ से देखो टी एन मेरा क्या है, nth टर्म क्या है मेरा, 7 1 6 है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 2 है। एन मुझे फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है, ठीक है। तो इसको पहले ले आओ इधर, 2 को इधर लेकर चले आए आप। जैसे आप 2 को इधर लेकर आओगे ये कितना बन जाएगा, 7 1 4 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, 7 1 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n - 1। ऐसे कुछ बात हो रही, हाँ बिल्कुल सही है मनमोहन, आंसर आ गया आपका। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट देखेंगे कि देखो ऐसा है कि हमने क्या लिखा है, 7 1 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n - 1, ये बात बन रही है। डिवाइड कर लो, कितना बन जाएगा, दिस इज 102, है ना। डिवाइड कर लोगे इसको, इज इक्वल टू n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो चेक कर लो, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 102 103 कितनी आ रही है, देखो ये तो 102 ही होगा ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 103, है ना। ठीक है, क्लियर है, देखेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म वाज 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा 103, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये आ गया टोटल नंबर 103। अब आपसे पूछा गया है कि इज 401 बिलोंग्स टू ए और नॉट, है ना। तो हम चेक करेंगे कि 401 इसका सेट का एलिमेंट है या नहीं। तो देखो अब ऐसे चेक कर लेंगे कि 401 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 103 - 1 इंटू 7, ठीक है। हम चेक कर लेंगे ऐसा कि भाई कहीं ना कहीं, देखो सॉरी ये करना चाहिए ना मुझे, n - 1 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 को इधर लेके चले आओ, 399 हो जाएगा ये। 399 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये बताना है कि 401 जो है, 401 जो है वो सेट का पार्ट है या नहीं। अगर सेट का पार्ट है तो इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे, ये कैसे चला जाएगा बेटा, देखो ऐसे, ये हो गया 59, है ना, 57 सॉरी, ये हो गया 5 टाइम्स तो 35 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 57। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 58। इसका मतलब 58th टर्म जो है वो क्या है, 58th टर्म जो है वो क्या है, 401 है। तो 58th टर्म इज 401, हेंस 401, हेंस 401 बिलोंग्स टू ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संभाल लेंगे आपको आराम से, यहाँ तक की बात ठीक हो गई होगी, कर लोगे आप बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो पढ़ तो रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा क्वेश्चन करते चलेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली सेट्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पूरे मैथ्स में सबसे आसान इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आज ऐसा है, ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following of sets are equal। किसी बच्चे का कुछ डाउट आया है ना, देखता हूं मैं। देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि x is the set of letters in word alloy, and b is set of letters loyal। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका कि if a is equal to n such that n belongs to integer। सर इसमें सेट यूज नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ यूज। ये तो सिर्फ ये बताना था कि 401 सेट का पार्ट है या नहीं, है ना। ठीक है, सेट यही तो बताना है कि 401 सेट में आएगा कि नहीं, तो हाँ आएगा भाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड b is equal to x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेट्स आर इक्वल, है ना। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में अवेलेबल हो, है ना। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है ना। कल हमने बात कर ली इक्वल सेट्स की, तो सॉल्व करेंगे। देखो देखो क्या है, एलवाई एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, है ना। एलवाई एक वर्ड लिखा हुआ है, तो एक्स मेरा कोई सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? ए एल ओ वाई, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, एल और एल दो बार दिख रहा होगा, कल मैंने बताया भी था। एल और एल दो बार दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट दो बार नहीं है, एलिमेंट सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, और सेकंड कैसा है मेरा? सेकंड ऐसा है कि दूसरा ऐसा है मेरा कि भाई वर्ड क्या दे रखा है? लॉयल दे रखा है ना। तो बी सेट मेरा कैसा बन जाएगा? एल ओ वाई ए, है ना। एल की तो जरूरत ही नहीं, तो देखो ये और ये दोनों क्या दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ x, है ना। तो इसको लिख देंगे कि हेंस इक्वल सेट्स, है ना। दैट इज सेट a इज इक्वल टू सेट b। ठीक है, यहां तक की बात जो भी है, सेट x इज इक्वल टू सेट b। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पर आएंगे। अच्छा, ये दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की तरफ आएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है? ये कैसा दे रखा है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ना। आपसे ऐसा कहा गया कि n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो कैसे करेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसा लिखा होगा, n स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। आपको मालूम है इनइक्वालिटी है, सॉल्व कैसे करते हैं, यू कैन डू इट वेल। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, n माइनस टू n प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट टर्न में अपने को क्या करना चाहिए? नंबर लाइन खींचना चाहिए, है ना। मैंने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन खींच दिया। ये आया -2, ये आया 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ लाई करेगा, देखो पहले मार्किंग कर लो। ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, ये आया पॉजिटिव, ऐसे कुछ बात बन रही होगी। मुझे कैसा चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कहाँ मिल रहा है? -2 से 2 के बीच में मिल रहा है। तो n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। अब इस बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे?
इस बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि n बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये मेरा क्या हो गया? सेट ए हो गया। सेट ए कितना आ रहा है मेरा? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये मेरा क्या आ गया? सेट ए आ गया। वैसे ही अगर मैं सेट बी की बात करूं तो सेट बी क्या है? इसके रूट्स दे रखे हैं ना। अगर मैं सेट बी की बात करता हूं, देखो बी सेट की अगर मैं बात करता हूं तो बी सेट में क्या दे रखा है कि बी सेट इज रूट ऑफ दिस, है ना, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड। कुछ बच्चों का आ भी गया आंसर। ये तो छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, आ जाएगा आपका इजीली, समझ रहे हो आप, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा? x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 1, x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 और 2 आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, एक सेकंड बेटा, है ना, यहाँ से आप देख सकते हो कि सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है ना। देखो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है। यहाँ एक बात मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A is the subset of B, but B is not subset of A. Hence A is not equal to B, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इक्वल है, पार्ट ए इक्वल है और पार्ट 2 कैसा है? नॉट इक्वल है। क्लियरली संभाल लिया जाएगा बिल्कुल आसानी से। संभाल लोगे ना बेटा? अरे क्या मुश्किल है इसमें, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देखेंगे, समझते चलो आज बिल्कुल, छोटी छोटी बातें। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट कौन सा? -1, 0 और 1, है ना। क्या लिखना है मुझे? सबसेट्स लिखना है। तो जैसे आपने सबसेट दिखा तो आप पहले कैसे कर लो कि भाई ए मेरा कोई सेट है जिसमें 1, 0, 1 3 एलिमेंट है ना, लेट, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मानदीप बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपने कह दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2⁻3। ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। लेकिन अब ये सबसेट्स कौन कौन से आएंगे? तो देखो, अगर सबसेट्स लिखना है मुझे तो मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मुझे सबसेट्स चाहिए तो सबसेट्स आर कौन कौन से? सबसे पहले तो 5 लिख लिया, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले क्या कर लिया मैंने? 5 लिख लिया। सबसे जो खतरनाक बात है वो यही है, मिस हो जाता है, ये लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। ये ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट कैसा आ जाएगा? -1, 0। फिर कैसा आ जाएगा? 0, 1। और एक और कैसा आएगा? 1, 0। सॉरी सॉरी, -1, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? -1, 0, 1। ठीक है, काउंट कर लो, टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? सबसेट है मेरे, है ना। ऑल सबसेट्स हो गए ऐसे, है ना। अच्छा, अब मैंने अगर आपसे यही पूछ लिया कि भाई पावर सेट बताओ, पावर सेट बताओ, तो पावर सेट में भी टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने रहेंगे? पावर सेट में भी अंदर टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने रहेंगे? 8 ही रहने वाले हैं, है ना। और एक ब्रैकेट आ जाएगा आगे, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। इसी पूरी बात को मैं क्या कर लूंगा? इस पूरी बात को मैं किस में लेकर आ जाऊंगा? ब्रैकेट में लेकर आ जाऊंगा। तो यही आ जाएगा, है ना। इसमें भी 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 सेट्स होंगे, है ना। ध्यान दे लेना, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब 5 को ब्रैकेट में मत लगा देना, है ना। ये एज इट इज उठा के बस करली ब्रैकेट में रख देना। ठीक है,
यहाँ मैं एक लिख देता हूँ, 5 आ जाएगा, फिर कैसा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 एंड लास्ट वन विल बी -1 0 1। ठीक है, करली ब्रैकेट लग गया आगे, तो उसको हमने क्या दिया कि भाई पावर सेट है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन जिसमें सबको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर 1 0 नहीं हो सकता क्या? 0 1 और 1 0 में क्या फर्क है बेटा? बोथ आर सेम। 0 1 लिखूं या 1 0 लिखूं, बात तो सेम ही है ना। तो 1 0 नहीं हो सकता। आपने अगर 0 1 लिख दिया है तो 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 1 0 लिख दिया तो 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ कि द फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, है ना, हैव m एंड n एलिमेंट्स। एनसीईआरटी देखते रहना बेटा, है ना, m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। एनसीईआरटी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपकी नोटबुक पर होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली द टोटल नंबर of subsets of A is 56 more than total number of subsets of B. Find M and N। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है ना, और सॉल्व करना है। ऐसा कहा गया है कि भाई दो फाइनाइट सेट है ए और बी, जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एम और एन एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56, है ना। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 56, है ना। ओके, तो फाइंड एम एन एन। अच्छा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है, एम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितना है, एन है। तो इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है या क्या है, एलिमेंट्स है, सॉरी एलिमेंट्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना लिख दिया मैंने, एम लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, एन है। तो ये कैसा है, गिवन है। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, अब अगर मैं सबसेट्स की बात करूं, टोटल सबसेट्स की बात करूं, तो इधर मैंने कह दिया कि इसमें मान लो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, के ए। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 raised to m के आना चाहिए इक्वल। और अगर मैं के बी इसको बोलूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 raised to n के इक्वल आना चाहिए। ये क्या है, टोटल सबसेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 raised to 5 हो जाते हैं। वैसे ही अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 raised to m हो जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो आगे। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन सेट ऑफ बी, है ना, सबसेट ऑफ बी। तो देखो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई 2 raised to m इज इक्वल टू 2 raised to n प्लस 56, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन सबसेट ऑफ बी। लिख दिया मैंने ऐसा, है ना, लिख दिया मैंने ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक देख लो। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस बात को अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ, 2 raised to m माइनस 2 raised to n इज इक्वल टू 56, तो आप कहोगे कि हाँ सर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि मुझे ध्यान दे लेना, मुझे m और n की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, m और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, m और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखना, समझना कि इस 56 को, यहाँ लॉजिक समझना। हालांकि आप हिट एंड ट्रायल से भी ढूंढ सकते हो, हालांकि आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी ढूंढ सकते हो कि भाई कौन सी बात रही होगी, है ना। तो देखो ऐसे लिख दूंगा मैं, देखना ध्यान देना कि इस 56 को मैं ऐसे अगर लिखूं 8 into 7, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगर मैं 56 को लिखता हूँ 8 into 7 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ लिखा जा सकता है, बिल्कुल आसान है,
लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इस 56 को इस 8 इंटू 7 को देखो, ध्यान देना, आराम से समझते हुए चलो। इस 8 इंटू 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 - 1। तो भी आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही है। क्या हो गया आकाश? वाई आर सो मच ऑफ टेक्स्ट यार, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो। आकाश क्या है ये? स्टॉप इट। है ना? चलो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कैसा है कि 2 raised to m - 2 raised to n लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा, 2 raised to m को मैंने क्या कर लिया, या 2 raised to n को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। देखना, ध्यान देना, है ना? 2 raised to n को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2 raised to m डिवाइडेड बाई 2 raised to n - 1 इज इक्वल टू, है ना, 8 × 7। व्हाट इज दिस आकाश? ठीक है, यहाँ तक की बात, है ना? देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की बात तो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो, बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं यार, हद मचा दिए बिल्कुल। 2 raised to n 2 raised to m डिवाइडेड बाई 2 raised to n - 1 इज इक्वल टू 8 × 7। यहाँ तक की बात सही है? हाँ ठीक है बेटा, 6 और 3। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 raised to n इंटू 2 raised to m - n इंटू 1, सॉरी -1 इज इक्वल टू 8 × 7। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 raised to n इज इक्वल टू 8 एंड 2 raised to m - n - 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, 2 raised to n इज इक्वल टू 2 raised to 3, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इस n की वैल्यू को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, तो 2 raised to m - 3 इज इक्वल टू 8। तो अब कैसा हो जाएगा, 2 raised to m - 3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। अब क्या करूँगा मैं, दोनों को इक्वेट कर लो। तो यहाँ से कैसा बन जाएगा, m - 3 इज इक्वल टू 3। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। है ना? समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। संभाल लोगे ना भाई? अरे हाँ ना कुछ कह लो, हाँ ना कुछ कह लो। ठीक है सर, प्लीज रिपीट। कौन सा, क्या रिपीट करूं बेटा? देखो, क्वेश्चन ऐसा ही था कि भाई दो फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, m और n एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दे रखा है a 56 मोर देन सबसेट ऑफ b। तो मैंने ऐसा लिख लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे m एलिमेंट्स वाले में, 2 raised to m एलिमेंट्स, 2 raised to m सेट्स हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 raised to n सेट्स हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? अब नो वन विल बी एडमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको ऐसा कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, है ना? नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना? अब आप एक बार रिकॉर्डेड सुन लेना, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, है ना? दैट इज यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। अच्छा, अब देखो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट कि यूनिवर्सल सेट में लिखा मैंने फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा कि लार्जेस्ट सेट, ठीक है, among all collection of sets, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आएगा आपको कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया मैंने कि भाई कोई मेरा एक सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, है ना, इससे करते हैं डिनोट, डिनोटेड बाय कैपिटल यू, है ना, डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं यहाँ, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए इज, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि u इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रही है बात कि भाई इस सेट के लिए सबसे बड़ा सेट जो आपके दिमाग में आता है वो आप ये कहते हो कि भाई ये किसका सबसेट होगा, ये किसका सबसेट होगा, तो ये नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगा, ठीक है। ये किसका सबसेट होगा, तो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नोटबुक में नहीं किया, बटा करना है, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक है, समझ में आना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ऑलवेज इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जैसे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या कि यहाँ अगर मैंने नंबर्स की बात करी है तो नंबर्स के हिसाब से ही सोचना चाहिए। अब किसी बच्चे ने ऐसा कह दिया कि यूनिवर्सल सेट जो होगा इसके लिए सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स होगा, तो ये पॉसिबल है क्या, इसके लिए ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। तो हमेशा किस में होगा, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होगा। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होने का मतलब क्या कि नंबर्स हैं तो मैं नंबर्स की ही बात करूंगा, क्लास के बाद बात करते हैं, है ना। नंबर्स है तो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, अगर नंबर्स है तो यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा, सेट ऑफ नंबर्स ही आने वाला। मे बी रियल नंबर्स हो, मे बी नेचुरल नंबर्स हो, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात सही होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन, है ना, ऑफ सेट्स, है ना। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज यूनियन एंड सेकंड पॉइंट इज इंटरसेक्शन। अब समझेंगे। अभी तक तो हम टाइप्स बढ़ रहे थे, अब सेट्स में ऑपरेशंस की बात करें। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है वैसे ही सेट में यूनियन इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और भी सेट ऑपरेशंस है, धीरे धीरे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो लिखेंगे यूनियन, हेडिंग डालेंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देखो यूनियन में फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, द यूनियन ऑफ, लिखेंगे कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स A
एंड सेट बी, ठीक है, is a third set, is a third set, is a third set which consist all elements of two sets, all elements of two sets. स्क्रीन ब्लर है बेटा, क्या है ये? बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन ब्लर होने की? बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन ब्लर होने की? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाले, सर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नोटबुक में नहीं किया, सेट से शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसे कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, पर नोटबुक अपडेट कर लेना अपनी, ये कोई बात ही नहीं है। यू शुड थिंक, है ना, कि क्या करना चाहिए। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, टाइम आउट हो जाएगा ना थोड़ी देर में। देखो सेट ऑपरेशन की हम बात करें तो सेट ऑपरेशन को हमने ऐसा कह दिया कि भाई सेट ऑपरेशन में हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन को मैंने ऐसा कहा कि यूनियन क्या होगा, दो सेट्स के बीच में है, सेट ए और सेट बी। तो यूनियन ऐसा है कि यूनियन एक थर्ड सेट बनेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझो, एक थर्ड सेट बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के। तो देखो एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो कि लेट सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं मेरे, ए बी सी हैं, और सेट बी में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 हैं। और आपसे पूछा गया कि भाई दो सेट्स का यूनियन बताइए। इसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, पढ़ते कैसे हैं इसको, ए यूनियन बी। तो इज इक्वल टू एक थर्ड सेट आएगा, कोई सी सेट पकड़ लिया मैंने, ये कैसा है कि भाई विल कंसिस्ट और विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो सेट डी विल कंसिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया ए बी सी 1 2 3, तो यही यूनियन आ जाएगा। पढ़ते कैसे हैं इसको, पढ़ते ऐसे, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसमें कि डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय सर।